नमस्कार दोस्तों, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय चुना है, वो है अर्थराइटिस। आज के दौर में स्पेशली बुजुर्गों में अर्थराइटिस की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का विषय हमने लिया है अर्थराइटिस, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि अर्थराइटिस क्या होता है और कैसे होता है। अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द होता है। वो बड़े जोड़ों में भी हो सकता है, वो छोटे जोड़ों में भी हो सकता है। इसको हिंदी में गठिया कहा गया है और बहुत ही इंटेंस पेन होता है और बहुत सारे कारण हैं इसके। किसी भी कारण से हो सकता है। बच्चों में भी जुवेनाइल अर्थराइटिस भी होता है, बड़ों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी होता है, गाउट भी, गठिया भी इसी में काउंट होता है। तो दर्द ज़्यादा होता है और जोड़ खराब होने लगते हैं। जैसा आपने डॉक्टर साहब कहा कि ये छोटे जोड़ों से भी शुरू हो सकता है और बड़े जोड़ों से भी शुरू हो सकता है, तो छोटे जोड़ मतलब ये उंगलियों के जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, या बड़े जोड़ में घुटने, शोल्डर, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। बट शुरू कहीं से भी हो, लेकिन ये जाएगा सब जगह। हाँ, हो सकता है सभी जगह जाए। हो सकता है छोटे जोड़ों में रहे तो छोटे जोड़ों में ही रहे, हो सकता है बड़े जोड़ों में रहे तो बड़े जोड़ों में भी रहे। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर जो बड़े जोड़ में आया तो छोटे में भी जाएगा, छोटे में आया तो बड़े में भी जाएगा। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अच्छा, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ अगर टाइम को ड्यूरेशन कुछ हो कि इतने समय में ये जड़ से खत्म हो सकता है? हाँ जी, एकदम 100% क्यूरेबल है। इन्फ्लेमेशन होता है, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को कहेंगे कि एक प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, समझ लीजिए, जोड़ जो है वहाँ पर, तो इसके कारण ये पेन होता है। तो जैसे बोलते हैं कि जैसे घुटने का जो दर्द है उसमें कार्टिलेज घिस जाता है जी, तो मतलब जो कार्टिलेज का घिसना है उसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन? नहीं, इन्फ्लेमेशन तो मतलब किसी प्रकार से वहाँ पर जो है कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण उसको दूर करने के लिए वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे हॉट हो गया वो, और क्या कहते हैं, उसमें गर्म हो गया, उसमें दर्द शुरू हो गया। बॉडी हमेशा खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहती है हर चीज़। तब हमें कोई भी तकलीफ आती है तो बॉडी उससे बचने के लिए या तो फीवर आता है बहुत तेज इंटेंस, कि बहुत उसने बॉडी ने वॉश आउट करने के लिए फीवर बढ़ाया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, या किसी जोड़ में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ खत्म करने के लिए उसको वहाँ हॉट किया, हीट किया। ऑटो इम्यून डिफेंस सिस्टम। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट का कुछ वक्त है कि इतने समय तक में ठीक हो सकता है? 4 महीने, 6 महीने? देखिए, शुरुआत के दौर में अगर पेशेंट आ जाता है तो 2-4-6 महीने में भी ठीक होता है, और बहुत लंबे समय से बीमार है तो साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और कुछ गठिया, गाउट। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों? देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, बचपन में 12-13 साल की उम्र में बहुत तेज फीवर आता है और पता चला कि नी ज्वाइंट में या किसी ज्वाइंट में एक स्वेलिंग आ गई, दर्द हुआ और खूब तेज फीवर आया। ये बच्चों में ही होता है? ये बच्चों में ही होता है। अच्छा। और आपने उसको किसी तरीके से दवाइयाँ ली, कुछ भी दवाइयाँ खाई, चाहे आयुर्वेदिक खाई, होम्योपैथिक खाई या एलोपैथिक खाई, और वो क्योर नहीं हुआ। ओके, वो फॉर अ शॉर्ट टाइम उसमें रिलीफ मिल गया, बट वो क्योर नहीं हुआ। तो वो आगे जाके बाकी ज्वाइंट्स को भी खराब करता है, हार्ट के वॉल्व को भी इन्वॉल्व करता है। ओह माय गॉड। किसी को नहीं होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर जो बाकी ज्वाइंट्स में नहीं जा रहा है वो, तो वो हार्ट का वॉल्व करता है, तो कहते हैं रूमेटिक हार्ट हो गया है। ओके, तो शुरुआत अगर बचपन में इसकी हुई है तो ये फीवर से शुरू होता है? फीवर से शुरू हुआ, इंटेंस फीवर आया, उसके बाद हुआ। और रही बात गाउट की, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा। वो डिपॉजिट होने लगता है ज्वाइंट्स में, उसके कारण पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, तो उसे गाउट कहते हैं। तो मतलब बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें बच्चों में और बुजुर्गों में, तो बच्चों में जब ये शुरू होगा तो फीवर से शुरू होगा? नहीं, जरूरी नहीं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा तो बच्चों में फीवर आएगा। हाँ। और जोड़ में आया दर्द होगा। लेकिन जुवेनाइल अर्थराइटिस ऐसे ही कुछ हो रहा है तो उसके और भी बहुत सारे कारण हैं अर्थराइटिस होने के। कैल्शियम की कमी हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, वो भी अर्थराइटिस का एक कारण है। मूवमेंट कम होना तो ये जाके एक एज फैक्टर बढ़ेगा तब जाके ऐसा संभव होता है कि इन जनरल जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स का कोई फायदा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे सुना है कि कुछ लोगों ने कहा है कि शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि जो लोग
एक लंबी उम्र तक साइकिल चलाते रहते हैं तो जी। उनके जॉइंट्स ठीक रहते हैं, वहाँ बिल्कुल लग्जरी सही, रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो काम करते रहते हैं तो सारे उनके मूवमेंट्स होते रहते हैं जॉइंट्स के, खासकर नी जॉइंट का साइकिल चलाने वालों का उनका मूवमेंट अच्छा रहता है। और अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो बाकी जॉइंट्स भी अगर स्मूथ रहते हैं तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। वरना पता चला एज बढ़ती है तो कहीं किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो किसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। खासकर फीमेल्स में आर्थराइटिस बहुत देखने मिलता है क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस 40 के बाद होने ही लगता है। तो अर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल, रूमेटाइड था बताया ना हमने कि वो रूमेटाइड फीवर आया आपको, उसके बाद हुआ। रूमेटाइड ये फीवर का नाम है? हाँ जी, रूमेटाइड फीवर है, तो वहां से रूमेटाइड अर्थराइटिस आया। ठीक है, कि बचपन में आपको फीवर आया, तेज फीवर आया, उसके बाद आपको जॉइंट में कहते हैं स्वेलिंग हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, पेन हुआ, आपने दवा खाई और वो क्योर नहीं हुआ, वो सबसाइड होके। तो मतलब अगर हम देखें बुजुर्गों में तो रूमेटाइड फैक्टर ये अर्थराइटिस नहीं हो सकती। अब वो क्यों नहीं होता है? अब वो आपने वहाँ पे क्योर, वहाँ पे ठीक किया आपने, हो सकता है वो सब क्योर ना हुआ और सप्रेस पड़ा रहा हो तो उसने जाके दूसरे जॉइंट को इफेक्ट किया। तो रूमेटाइड आप जब ओल्डर एज में आए या 25 साल की उम्र में आए, 30 साल की उम्र में आए तो आपके जॉइंट में पेन शुरू हुआ तो आपको आपने देखा कहते हैं ESR कराया गया, रूमेटाइड फैक्टर कराया गया तो पता चला रूमेटाइड अर्थराइटिस है। बट उसकी ओरिजिन जो है वो बचपन के फीवर से ही रिलेटेड है। जो रूमेटाइड वर्ड जो लिया गया है ये फीवर से रिलेटेड, ये फीवर से लिया गया। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। एक तो डिफरेंशिएट किया अर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस को, और सेकेंडली एक अच्छी चीज ये भी पता चली कि अगर मूवमेंट होता रहे नीज में, जैसे कुछ लोग साइकिल चलाते हैं या कुछ गेम्स खेलते हैं, तो उनमें चांसेस कम होता है अर्थराइटिस होने का। नी का अर्थराइटिस नहीं होगा, बाकी जॉइंट तो हो ही सकता है ना। नहीं, अगर गेम्स खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, एक्सरसाइज आप प्रॉपर कर रहे हैं रेगुलर वे में, तो संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन कहते हैं उसमें भी हो सकता है कि बहुत नहीं, स्पोर्ट्समैन को भी हो जाता है, स्पोर्ट्समैन को, आर्मी मैन को हो जाता है, आर्मी मैन को हो जाता है, तो जरूरी नहीं है। कहते हैं रिक्शा वाले को भी हो जाता है। ये है कि आप उससे उसके जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी और क्या कहते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। अच्छा, होम्योपैथी में अर्थराइटिस का बहुत ही अच्छा इलाज है और 100% क्योर होती हैं चीज़ें होम्योपैथी में। अगर सिम्टम मैच करेगा तो मिरेकल जरूर होगा। तो जब भी आपको अगर लगता है कि आपको अर्थराइटिस है तो किसी अच्छे कुशल होम्योपैथी चिकित्सक को ही दिखाएं, उसकी सलाह से ही दवाएं खाएं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं अर्थराइटिस के लिए, लेकिन उसमें से कुछ जैसे कार्सिनोसिन है, स्टेफिसेग्रिया है, कोलोसिंथ है, रेस्टॉक्स है, प्लम्बामेट है, लीडमपाल है, ब्रायनिया है, गुएकम है, ये सब मेन है, आर्निका है। लेकिन फिर भी कोई भी दवा खाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल करें।